Hello everybody, my name is Rohit and welcome to our channel Code Code Code. So if you are new to this channel then please do subscribe to our channel. तो टारगेट रखते हैं इस वीडियो का 10 सब्सक्राइबर। तो कैसे भी करो लेकिन जो हम लोग का कंटेंट है उसमें कोई कमी नहीं आएगी और बहुत ही अच्छा कंटेंट है। तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉर्टिंग सीरीज का तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि है इंसर्शन सॉर्ट। तो आज हम लोग इंसर्शन सॉर्ट करेंगे। तो इंसर्शन सॉर्ट में हम लोग चलते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, इस चैनल पे हम लोग क्यों आए और क्यों सब्सक्राइब करें। तो जो भी टीसीएस निंजा इस पर निकालना चाहता है उसका हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोग अच्छे से सारा सीरीज खत्म करते जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉर्टिंग सीरीज खत्म करके फिर हम लोग कोडिंग का रिवीजन करेंगे, लाइव रिवीजन करेंगे और एप्टीट्यूड का लाइव रिवीजन करेंगे हम लोग, जिससे हम लोग का जो प्रिपरेशन है वो मजबूत हो जाए और हम लोग अच्छे से एग्जाम क्रैक कर सकें। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाइए जुड़िए। और टीसीएस का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो भी इस चैनल पे नए आए हो और टीसीएस का फटाक से रिवीजन करना चाहते हो, कोडिंग का, एप्टीट्यूड का भी 4-5 चैप्टर हो चुका है मेरे ख्याल से, तो रिवीजन करना चाहते हो तो अच्छा है जाओ उस प्लेलिस्ट को देखो और शेयर करो। तो हम लोग बिना किसी देर की आज शुरू करते हैं हम लोग इंसर्शन सॉर्ट। तो चलिए फिर इंसर्शन सॉर्ट शुरू किया जाए। तो आज हम लोग का इंसर्शन सॉर्ट का प्लान है। तो इंसर्शन सॉर्ट राइटिंग पे फोकस नहीं करना है। मेन हम लोग का क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा होना चाहिए। तो हम लोग जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 4 3 2। अब सॉर्ट का मतलब तो पता ही है कि आंसर आएगा हम लोग का 2 3 4। तो ये बेसिक सा एग्जांपल है। इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है हम लोग सबसे पहले वो समझते हैं, क्योंकि कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। और इस चैनल पे बने रहो ना, पूरा एंड तक देखना, बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि इंसर्शन सॉर्ट कभी भूल नहीं पाओगे, ऐसा समझूंगा। ठीक है, तो इंसर्शन सॉर्ट में हम लोग करते क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो बेसिकली मान लो तुमसे बोले कि 2 है इसको सॉर्ट करो, तो तुम तो बोलोगे भैया ये तो पहले से सॉर्टेड है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल डिजिट ऑलवेज सॉर्टेड ऑर्डर में होता है। ये कंसेप्ट तुमको पता चल गया। बोले एक 2 दे दिए या फिर एक 3 नंबर दे दिए या एक 4 दे दिए, बोले कि इसको सॉर्ट करो, तो बोलेगा भैया ये तो पहले से ही सॉर्टेड है, आप पागल तो नहीं हो, इसको क्या बोल रहे हो सॉर्ट करने। तो वही चीज का कंसेप्ट लगा रहे हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ले लेंगे ये जो सिंगल डिजिट है ये तो सॉर्टेड है, और हम लोग अनसॉर्टेड पार्ट यानी कि ये देखो हम लोग का अनसॉर्टेड है, तो हम लोग सॉर्टेड पार्ट को अनसॉर्टेड पार्ट से कंपैरिजन करके हम लोग क्या करते हैं, सफल करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको सही पोजीशन पे प्लेस करते हैं एंड देन हम लोग एरे को सॉर्ट करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का इंसर्शन सॉर्ट का मेथड। हम लोग कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग इन ब्रीफ देखेंगे एंड देन हम लोग क्या करेंगे, उसका पूरा एल्गोरिदम रन करेंगे एक एक करके एंड देन हम लोग उसके बाद प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। तो चलो हम लोग सबसे पहले ब्रीफ में देखते हैं कि जैसे कि ये 4 है और ये 3 है, तो हम लोग अनसॉर्टेड पार्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं हम लोग क्या कि 3 इज लेस देन 4 है। यस इट इज ट्रू। then what we have to do, we have to shift in such a way that 3 and 4 must be in sorted order। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि 4 को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे और 3 को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। तो हम लोग का क्या हो गया, ये सॉर्टेड हो गया। अब हम लोग सेम काम फिर 2 के साथ करेंगे। 2 को चेक करेंगे क्या 4 के साथ, क्या 2 मेरा सॉर्टेड ऑर्डर में है, नहीं है। तो हम लोग 4 को क्या करेंगे, 4 को हम लोग यहाँ ले आएंगे। ठीक है, 4 को यहाँ ले आए, फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 को हम लोग यहाँ ले आएंगे और 2 को हम लोग यहाँ ले आएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करते जा रहे हैं। ये हो गया हम लोग का 2। इसको अगर डिलीट कर दे हम पूरा वैल्यू, सॉरी, इसको अगर हम डिलीट कर दे पूरा वैल्यू, वेट फॉर 1 मिनट, कि सबसे पहले हम लोग 3 से कंपैरिजन कर लिए, उसके बाद हम लोग 4 से कंपैरिजन, 4 और जो मेरा यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 3 था उससे कंपैरिजन किए, तो 2 मेरा इस प्लेस पे आ गया, 3 मेरा इस प्लेस पे आ गया एंड 4 मेरा इस प्लेस पे आ गया। तो आफ्टर डूइंग दिस ऑल कंपैरिजन हम लोग का क्या हो गया, अरे सॉर्टेड ऑर्डर में हो गया। तो अभी तुम लोग को लग रहा हो कि नहीं भैया कुछ समझ में नहीं आया, अच्छे से एल्गोरिदम में समझाइए। चलो एल्गोरिदम से समझाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इस चीज को हम लोग डिलीट करते हैं। एकदम आराम से समझना, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत ही धीरे धीरे जा रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इंडेक्स लिख लेते हैं। तो ये हम लोग का 0th इंडेक्स पे है,
ये हम लोग का 1th इंडेक्स पे और ये हम लोग का 2nd इंडेक्स पे। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग बोले थे कि सॉर्टेड ऑर्डर में है और जो अनसॉर्टेड ऑर्डर में उसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन करके हम लोग उसको सही प्लेस पे सफल करेंगे। तो हम लोग करेंगे कैसे? तो हम लोग देखो लूप चलाएंगे, जो भी वो तो अनसॉर्टेड पार्ट से चलाएंगे। तो हम लोग का लूप चलेगा 1 से लेके n-1 तक, स्टेप लिखते जाओ। फिर हम लोग सेकंड स्टेप में कंपैरिजन कर रहे हैं, किससे? इस वैल्यू से इस वैल्यू। तो हम लोग को तो कहीं तो स्टोर करना होगा। तो हम लोग क्या कर लिए कि करंट में स्टोर करा लिए 3 को, यानी कि एरे ऑफ आई को। एंड हम लोग पोजीशन में स्टोर करा लिए आई। आई कहाँ पे है मेरा? 1 पे। ठीक है, अब हम लोग 3 को 4 से चेक कर रहे हैं। देखो पोजीशन कहाँ है मेरा? 1 पे। अगर पोजीशन -1 करें हम लोग तो क्या आ जाएगा? 0। 1 - 1 0। तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि 3 मेरा लेस देन 4 है, यानी कि एरे ऑफ आई इज लेस देन एरे ऑफ पोजीशन -1। लिखते जाना स्टेप। एरे ऑफ आई इज लेस देन एरे ऑफ पोजीशन। मान लो यहाँ p का वैल्यू, इफ इट इज ट्रू, इफ इट इज ट्रू एंड एक और कंडीशन आता है कि p का वैल्यू ग्रेटर देन 0। ये क्यों हो गया? ये हम लोग समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग को कंपैरिजन करना है अनसॉर्टेड पार्ट से, तो हम लोग ये चीज लिए। लेकिन ये कंडीशन क्या आया कि पोजीशन हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अभी मेरा पोजीशन जो है यहाँ पे है, ये क्यों आया है अभी समझ में आ जाएगा। तो मान लो कि ये वैल्यू ट्रू है। ट्रू क्या? मान लो क्या है ही। तो चेक करो कि पोजीशन इज ग्रेटर देन 0 है। अभी इसका मैं मतलब नहीं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आगे जाएंगे स्टेप तो समझ में आ जाएगा। तो जस्ट होल्ड ऑन। तो हम लोग क्या किए, कंपैरिजन तो कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 का वैल्यू को हम लोग को इस तरफ लाना है, ताकि हम लोग जो 3 का वैल्यू है सही पोजीशन पे ले आए। तो 4 का वैल्यू हम लोग यहाँ ले आएंगे। कैसे? तो हम लोग एरे ऑफ पोजीशन, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, सफल कर देंगे। एकदम ध्यान से स्टेप करना। स्वैप किए हम लोग एरे ऑफ पोजीशन -1 का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हम लोग इसको अगर चेंज करें तो अभी ये 4 है, ये 4 है और ये 2 है। ठीक है, सॉरी ये, हाँ ये भी 4 है, ये 4 है, ये 2 है। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग को 3 चाहिए। तो देखो करंट में मेरा क्या स्टोर है? 3 स्टोर है। और यहाँ पे एरे ऑफ आई के वजह से आई नहीं लिखना है, एरे ऑफ आई नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि हम लोग का गलती हो जाएगा। कैसे गलती हो जाएगा मैं अभी समझाऊंगा। अभी तो एरे ऑफ आई 2 वैल्यू के लिए सही है, लेकिन हम लोग को यहाँ एरे ऑफ आई की जगह इस जगह को हटाना है और यहाँ पे हम लोग को लिखना है करेंट। क्योंकि हम लोग हमेशा कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? जहाँ पे मेरा करंट स्टोर्ड है। अगर मान लो इस वैल्यू से कंपेयर करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तुम ध्यान से समझो। यहाँ पे हम लोग करंट क्यों ले रहे हैं? ठीक है, अभी तुमको चीज समझाएंगे। करंट इज लेस देन एरे ऑफ, यहाँ पे क्या है मेरा? तो एरे ऑफ पोजीशन -1। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना कंसेप्ट है वो। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं करंट वैल्यू को एरे ऑफ पोजीशन -1 से। मेरा पोजीशन यहाँ पे, यानी कि इस वैल्यू से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब कंपैरिजन कर लिए, p इज ग्रेटर देन 0 है, देन हम लोग 4 को शिफ्ट करा दिए यहाँ। दैट इज अ सेकंड स्टेप। अब हम लोग पोजीशन को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। अब ये चीज समझ में आएगा। जब पोजीशन को हम लोग शिफ्ट किए यहाँ पे, यानी कि p इज इक्वल टू p-1। अब हम लोग क्या किए कि हम लोग को अब चेक करना है। अब हम लोग करंट में क्या स्टोर है? 3 स्टोर है। ठीक है, अब हम लोग फिर से वही चीज कंपेयर करेंगे। क्या मेरा 3 इज लेस देन पोजीशन -1 है? पोजीशन -1 बोलेगा भैया कुछ तो है ही नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो कंपेयर करें किससे हम लोग? तो कंपेयर करें किससे? इसलिए हम लोग क्या लगाएं कि हम लोग का जो p है हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ताकि हम लोग वैल्यू को कंपेयर कर सकें एंड देन वी विल सफल द पोजीशन ऑफ द वैल्यू इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो हम लोग इसलिए क्या कर रहे हैं, p इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे करंट ही क्यों लिए? देखो अगर करंट नहीं लेते, हम लोग एरे ऑफ आई लेते, तो हम लोग का एरे तो मॉडिफाई हो चुका है 4। तो हम लोग चेक करते क्या मेरा 4 इज लेस देन 4 है? क्या हम लोग का वैल्यू 4 इज लेस देन 4 है? नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का जो कंडीशन है, मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसा रहता जो यहाँ पे कंडीशन को डिनाई कर देता। यहाँ पे तो 4 आ गया, तो हम लोग 4 से कंपैरिजन नहीं ना कर रहे हैं, हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं इस 3 वैल्यू से। ओरिजिनल वैल्यू क्या है हम लोग का? 3। तो करंट में स्टोर क्या है हम लोग का? 3।
तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द कंपैरिजन विद द करंट वैल्यू दैट इज लेस देन एरे ऑफ आई, एरे ऑफ पोजीशन माइनस वन। तो हम लोग पोजीशन इज ग्रेटर देन जीरो क्यों कर रहे हैं, करेंट क्यों ले रहे हैं, ये सारा चीज समझ में आ गया। अब तो हम लोग को यहाँ पे चाहिए थ्री भैया, तो कैसे थ्री लें, तो थ्री हम लोग कैसे लाएं, तो तुम ध्यान से देखो थ्री कैसे लाएंगे। हम लोग का करंट में स्टोर्ड है थ्री, और पोजीशन हम लोग का कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे कि एरे ऑफ पोजीशन पे हम लोग ला देंगे जो भी मेरा करंट का वैल्यू, करंट का वैल्यू क्या है मेरा थ्री, तो हम लोग इसको जस्ट एडिट कर देते हैं और यहाँ पे ला देते हैं हम लोग थ्री। ओके, अब हम लोग को कंपैरिजन करना है टू से, हम लोग का आई शिफ्ट हो गया इस पे, लेकिन हम लोग का तो पोजीशन यहाँ पे आ गया, सारा उल्टा पुल्टा हो चुका है। तो हम लोग को ये बार बार कंपैरिजन करना है, तो कैसे हम कंपैरिजन करेंगे, व्हाइल लूप लगा के। तो हम लोग व्हाइल लूप लगाएंगे, फिर से वही कंडीशन को चेक करेंगे। हम लोग का आई आ चुका है यहाँ पे, पोजीशन अब मेरा हट गया यहाँ से। हम लोग क्या किए कि फिर से हम लोग को टू से कंपैरिजन करना, आई हम लोग का है यहाँ पे। तो हम लोग क्या किए कि फिर से हम लोग करंट में ले लिए, क्या करंट में ले लिए हम लोग टू, करंट में ले लिए भैया हम लोग टू, पोजीशन में ले लिए हम लोग टू। और हम लोग चेक किए कि क्या कब तक ये लूप चलेगा मेरा। तो मेरा जो लूप चलेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि हम लोग को लेफ्ट साइड में जाते जाना है, चेक करते रहना है। तो बार बार चेक करते रहना है हम लोग को लेफ्ट साइड में जा जाके। तो हम लोग को ये कंडीशन बार बार चलाना होगा, तो हम लोग इसको किसके अंडर ले लेंगे, वाइल लूप के अंडर। तो हम लोग ये कंडीशन हम लोग का कब तक ट्रू होगा, जब तक ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो हम लोग चेक करेंगे क्या मेरा टू इज लेस देन फोर है, यस करंट में टू है, और पोजीशन मेरा यहाँ पे है, पोजीशन हमेशा टू पे है, देखो अभी टू इज लेस देन फोर है, यस। तो हम लोग क्या करेंगे, एरे ऑफ पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन माइनस वन का वैल्यू ला देंगे। तो अब यहाँ आ गया मेरा फोर, कुछ नहीं बस ध्यान से समझते जाओ, दैट्स अ वेरी इजी ट्रिक। अब हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन को शिफ्ट करा देंगे यहाँ पे। फिर हम लोग वाइल लूप कंडीशन में, तो हम लोग तो चेक करेंगे क्या हम लोग का करंट यानी कि टू, अब हम लोग का पोजीशन हो चुका है वन, टू इज लेस देन पोजीशन माइनस वन, टू इज लेस देन थ्री है, यस कंडीशन इज ट्रू। हम लोग क्या करेंगे फिर, एंड पी इज ग्रेटर देन जीरो, देखो यहाँ पे ये भी कंडीशन है, पी वन पे है अभी, तो टू इज लेस देन थ्री एंड पी इज ग्रेटर देन जीरो। तो हम लोग एरे ऑफ पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थ्री को शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ मेरा आ जाएगा थ्री, यहाँ भैया ला दो थ्री, तो यहाँ आ गया मेरा थ्री। अब यहाँ पे मेरा थ्री है और पोजीशन आ गया मेरा यहाँ पे, यानी कि पोजीशन का वैल्यू क्या हो गया, अब जीरो। अब पोजीशन का वैल्यू जब जीरो हो गया, तो हम लोग चेक किए कंडीशन, तो देखो यहाँ पोजीशन का वैल्यू जब जीरो से बड़ा नहीं है, यानी कि जो वाइल लूप है ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। तो हम लोग का तब कौन सा कंडीशन चलेगा, ये वाला। अब हम लोग क्या करेंगे कि एरे ऑफ पोजीशन पे डाल देंगे करंट का वैल्यू, करंट का वैल्यू क्या है, टू है। तो जस्ट इसको हम लोग डिलीट करेंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का टू, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लूप से बाहर आ गए, ये कंडीशन ट्रू। अब हम लोग का फिर फॉर लूप चलेगा, तो आई आ जाएगा हम लोग का यहाँ, आई आ गया आउट ऑफ बाउंड एंड एरे हो गया हम लोग का सॉर्टेड ऑर्डर। तो यहाँ पे होता है इंसर्शन सॉर्ट का अप्रोच खत्म। अच्छे से हम लोग अप्रोच पूरा देख लिए। अब हम लोग का एरे हो गया सॉर्ट टू थ्री फोर। लेकिन अब हम लोग इसका समझते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो मान लो हम लोग का एरे दिया हुआ है वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का कंपैरिजन जो हो जाएगा बस एक ही बार होगा। हम लोग चेक करेंगे टू इज लेस देन वन, ट्रू नहीं है, तो हम लोग फिर आई का वैल्यू इस पे लाएंगे। थ्री इज लेस देन टू नहीं है, ट्रू है नहीं है, यहाँ पे हम लोग फिर आएंगे फोर इज लेस देन थ्री, तो फोर इज लेस देन थ्री नहीं है, तो कुछ कंडीशन वाइल लूप वाला चलेगा ही नहीं। तो हम लोग का देखो एक ही बार में ये कंडीशन चेक हो गया, यानी कि बेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन सॉर्ट का क्या है, ऑर्डर ऑफ एन। लेकिन वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। एंड एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। कैसे हो जाएगा ये, क्योंकि देखो हम लोग एक चीज को बार बार, हम लोग क्या किए थे यहाँ पे, हम लोग थ्री को कंपेयर किए फोर से, फिर हम लोग टू को कंपेयर किए थ्री से, फिर फोर से, फिर मान लो यहाँ कुछ और रहता वन, फिर हम लोग वन को कंपेयर करते टू से, थ्री से, फोर से, यानी कि एक इस वैल्यू को
हम लोग कितना n टाइम्स कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि अगर n वैल्यू है तो उसको n टाइम कंपैरिजन करेंगे इन वर्स्ट केस, दैट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग का एवरेज केस हो जाएगा ओ एन स्क्वायर, और हम लोग का क्या हो जाएगा फिर वर्स्ट केस वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बेस्ट केस बिग ऑफ एन। तो हम लोग चलते हैं कोड की तरफ। तो हम लोग पूरा चीज अच्छे से समझ गए, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट है, अच्छे से समझो, ठीक है। हम लोग क्या बोले थे कि हम लोग का लूप कहाँ से चलेगा, अनसॉर्टेड पार्ट से। करेंट में हम लोग क्या ले लेंगे 3, यानी कि एरे ऑफ आई, पोजीशन में हम लोग का आई, और हम लोग हमेशा चेक करते थे करंट इज लेस देन एरे ऑफ पोजीशन माइनस 1, और ये कंडीशन पोजीशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे सेम कंडीशन है जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, एकदम सेम। जब हम लोग का लूप खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए करंट को डाल देंगे एरे ऑफ पोजीशन पे। कब, जब वो 0 पे आ गया तब, ठीक है। तो ये पूरा चीज हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एरे को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसर्शन एरे को कॉल किए, यानी कि हम लोग का एरे जो है मॉडिफाई हो चुके हैं, एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे उस एरे को, मॉडिफाइड एरे को। यहाँ देखो 1 2 3 4 आ गया, दैट्स इट। तो इंसर्शन सॉर्ट यहीं पे खत्म होता है। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड वेरी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।